हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है गौरव। मॉड्यूल 1 चैप्टर 2। इस चैप्टर के अंदर आपको रेगुलेटर के बारे में बताया गया है। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट में रेगुलेटर की क्या ज़रूरत है। किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल करने के लिए हमें स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, जो कि सीधा स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर होता है। हमारे यहाँ दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो है BSE, जो कि इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज, जिसका पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा है NSE, जिसका पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहीं पर सारी कंपनियां लिस्टेड होती है जिनके शेयर आप बाई और सेल कर सकते हैं। शेयर मार्केट में हम तो निवेश करते ही हैं, बट यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ भी निवेश करती हैं। शेयर मार्केट की भाषा में हम जैसे लोगों को रिटेल बुलाया जाता है, और कंपनियों में तो बहुत तरह की कंपनियाँ आती हैं। जैसा पहला हो जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आती हैं। और दूसरा एक कंपनी का टाइप आ जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि आप नाम सुने ही होंगे DII, जो कि भारत की कंपनियाँ होती हैं और भारत में ही पैसा निवेश करती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर LIC। तीसरा टाइप है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे आप FII के नाम से जानते हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जो बाहर देश की होती हैं लेकिन भारत में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। यहाँ सभी कंपनीज और रिटेल में एक बात कॉमन होती है कि ये सारे मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है इसके लिए वो कोई गलत काम भी कर सकते हैं। इसका आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखने मिलेगा हर्षद मेहता स्कैम। तो इन्हीं तरह के स्कैम और घोटालों से बचने के लिए हमें शेयर मार्केट में रेगुलेटर की ज़रूरत होती है, जो कि शेयर मार्केट से जुड़े सभी लोगों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। इंडिया के शेयर बाजार का रेगुलेटर है सेबी। इसका पूरा नाम है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी जान लेते हैं कि ये किन बातों का ध्यान रखता है। यहाँ हमें 7 पॉइंट दिखाए गए हैं। नंबर 1, दोनों स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE दोनों अपने काम को सही तरीके से करें। नंबर 2, स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर नियम कानून का पालन करें। नंबर 3, शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई भी एंटिटी कोई गलत काम ना करे। नंबर 4, कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ना करें, जैसा कि सत्यम कंप्यूटर ने किया था। नंबर 5, छोटे निवेशकों के हित की रक्षा हो। नंबर 6, बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी हो वो अपने हिसाब से बाजार में हेर फेर ना करें। और नंबर 7, पूरे शेयर बाजार का विकास हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सेबी उन सभी कंपनीज को कंट्रोल में रखती है जो कि सीधे तौर पर बाजार से जुड़े सारे काम करती हैं। तो चलिए एक एक करके सारी कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। पहला नाम आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनका काम होता है, अगर सरकार या कोई भी कंपनी जो लोन लेना चाहती है तो ये चेक करती हैं कि ये उस लोन को चुका सकती हैं या नहीं। इसके आधार पर उन्हें कुछ रेटिंग देती हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिसिल, ICRA, CARA, ये ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। दूसरा है डिवेंचर ट्रस्टी कंपनियां। ये वो कंपनियां होती हैं जो डिवेंचर इशू के जरिए पैसा उठाती हैं, जिस पे वो एक फिक्स रिटर्न देती हैं। उन्हें डिवेंचर इशू करने के लिए बैंक्स की ज़रूरत होती है, जो कि उनके डिवेंचर इशू के ट्रस्टी होते हैं। तीसरा डिपॉजिटरीज। इनका शेयर बाजार में बहुत बड़ा रोल है। NSDL और CDSL, ये दो मुख्य डिपॉजिटरीज हैं जहाँ आपके खरीदे हुए शेयर रखे रहते हैं। जैसा कि आपको बैंक अकाउंट में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही शेयर को रखने के लिए आपको डिपॉजिटरी अकाउंट की ज़रूरत होती है, जिसे आप डीमेट अकाउंट के नाम से भी जानते होंगे। चौथा है मर्चेंट बैंक। अगर कंपनी IPO के जरिए पैसा उठाना चाहती हैं तो मर्चेंट बैंक उनकी मदद करते हैं। यहाँ तो आपको सारी कंपनीज के बारे में बस ऊपर ऊपर से बताया गया है। आने वाले चैप्टर में इन सारी कंपनीज के काम को आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।